नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके आइकॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो हमारी हिंदी साहित्य की चल रही है, टेस्ट सीरीज़ नंबर 23 है। इससे पहले 22 अपलोड की जा चुकी हैं और सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी सीरीज़। तो आप इनको अच्छे से करते रहें रिवाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? कालेलकर, संपूर्णानंद, नरेंद्र देव या नरेंद्र कुमार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र देव। 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। देवनागरी कौन थे? नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 इंच की कलम के लेखक कौन है? 4 इंच की कलम के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, सुधा चौधरी, कुसुम वियोगी हरि। तो 4 इंच की कलम के लेखक कौन है? कुसुम वियोगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? अवाट भाषा, पिंगल भाषा, डिंगल भाषा या संधा भाषा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संधा भाषा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता था? संधा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ रचना के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठेठ हिंदी का ठाठ किशोरी लाल, रामचंद्र शुक्ल, फणीश्वर नाथ रेणु, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का शीर्षक क्या है? बहुत ही रचना किसकी और ये शीर्षक। ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का शीर्षक है मारे गए गुलफाम, सती सुखदेवी, देववाला, आदर्शवाला। जिसका सही जवाब हो जाएगा पाँचों का हो जाएगा देववाला। ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का शीर्षक कौन है? देववाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगड़े का सुधार रचना का शीर्षक क्या है? बिगड़े का सुधार रचना का शीर्षक मारे गए गुलफाम, सती सुखदेवी, देववाला, आदर्श वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सती सुख देवी। क्या हो जाएगा? सती सुख देवी। बिगड़े का सुधार कौन है? सती सुख देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नामवर सिंह या मिश्र बंधु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्र बंधु। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्टेड हम कर करके लेके आ रहे हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो रचनाएं आ चुकी हैं और आगे भी पूछी जाने की इनकी पूरी पूरी उम्मीद है। तो आप इनको अच्छे से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी सेवी जॉर्ज गियर्सन मूल निवासी था। हिंदी सेवी जॉर्ज गियर्सन मूल निवासी था रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या आयरलैंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड। हिंदी सेवी जॉर्ज गियर्सन कहाँ के मूल निवासी थे? आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी सेवी फेडरिक पिनकाउंट मूल निवासी थे। हिंदी सेवी फेडरिक पिनकाउंट मूल निवासी था रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या आयरलैंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। फेडरिक पिनकाउंट मूल निवासी कहाँ का था? इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारत भारती पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारत भारती पुरस्कारकर्ता कौन है? जयशंकर प्रसाद, आशापूर्णा देवी, सुधा चौधरी या महादेवी वर्मा? प्रथम भारत भारती पुरस्कार कौन थी? महादेवी वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के पत्ते के लिए व्यास सम्मान पाने वाले लेखक कौन है? आम के पत्ते के लिए व्यास सम्मान वाले लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, रामदरस मिश्र या रामनरेश त्रिपाठी? इसका सही जवाब हो जाएगा रामदरस मिश्र। क्या हो जाएगा? आम के पत्ते के लिए व्यास सम्मान वाले लेखक कौन थे? रामदरस मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी सेवी वरानी को मूल निवासी था। हिंदी सेवी वरानी को मूल निवासी था रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या मॉरिशस? तो हिंदी सेवी वरानी को मूल निवासी कहाँ के थे? रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जॉर्ज गियर्सन कहाँ के थे? आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी के राजा भाव सिंह किसके आश्रयदाता थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्रयदाता जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। बूंदी के राजा भाव सिंह किसके आश्रयदाता थे? रत्नाकर, पद्माकर, मतीराम या भिखारी दास? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मतीराम। कहाँ के थे? बूंदी के राजा भाव सिंह किसके आश्रयदाता थे? मतीराम जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह किसके आश्रयदाता थे? अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह किसके आश्रयदाता थे? भिखारीदास, पद्माकर, मतीराम या रत्नाकर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रत्नाकर के। किसके थे? रत्नाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुर महाराज रघुनाथ राव किसके आश्रयदाता थे? नागपुर महाराज रघुनाथ राव किसके आश्रयदाता थे? भिखारीदास, पद्माकर, मतीराम या रत्नाकर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पद्माकर। किसके थे? पद्माकर। नागपुर महाराज रघुनाथ राव किसके आश्रयदाता थे? पद्माकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। यह पंक्ति किसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये पंक्ति किस कृति से है? अग्निशिखा, आधा गाँव, नदी के द्वीप या अंधेरे में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंधेरे में। क्या हो जाएगा? अंधेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंधेरे में किसकी कविता है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। 17 क्वेश्चन, हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक पंक्ति किस कृति से है? हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक पंक्ति किस कृति से है? नदी के द्वीप, झनकार, तितली या कामायनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कामायनी। कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक किस कृति से है? कामायनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर समर्पण है हमारा पंक्ति किस कृति से? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्थिर समर्पण है हमारा पंक्ति किस कृति से है? नदी के द्वीप, झंकार, पैरों में पंख बांधकर, गिरती दीवारें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नदी के द्वीप। स्थिर समर्पण है हमारा किसका हो जाएगा? नदी के द्वीप। और ये किसकी है? आज्ञे जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने में उगा में, आप अपने में उगा में पंक्ति किस कृति से है? नदी के द्वीप, झनकार, अंधेरे में या कुकुरमुत्ता? आप अपने से उगा में किसकी है? कुकुरमुत्ता की। आप अग्नि से उगा में किसकी पंक्ति की कृति है? कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में, लवंग लता के लेखक कौन है? लवंग लता के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या किशोरी लाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशोरी लाल। लवंग लता के लेखक कौन है? किशोरी लाल। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी क्लास को कम से कम एक बार अब देखिए, एक बार दोबारा और रिवाइज करें, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो और आपको हर चीज़ याद रहे। आशा करते हैं क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।